गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। तो आज है फ्राइडे, शुक्रवार, और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी शुक्रवार का वैवलक्ष्मी व्रत का व्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है और एक्चुअली हर्षित को है ना पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खाने का बड़ा मन था, तो मैं बस उसके लिए खाना वगैरह बना रही हूँ। मेरा तो व्रत है तो मैं देर से खाऊँगी और आलू की सब्ज़ी तो चल जाएगी, लेकिन ये पूड़ी नहीं खाते तो इनके लिए मैं रोटियाँ सेकूँगी। जब ये खाएँगे उसी समय सेक दूँगी। तो पूड़ियाँ मैं हर्षित और अपने लिए सेक रही हूँ। और यहाँ पर देखिए गरम गरम पूड़ियाँ फूल फूल के तैयार हो रही हैं। तो छोटे से पैन में ये ना सेक लेती हूँ जब मुझे थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी होती है तब। तो वैवलक्ष्मी का व्रत किस तरह से करते हैं, उसकी क्या पूजा विधि है और सब कुछ जो भी वैवलक्ष्मी के व्रत से रिलेटेड है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आज जो है उस वीडियो में जो क्वेश्चंस थे उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले बना लेते हैं पूड़ियाँ सारी की सारी। तो पूड़ियाँ तो मेरी बन गई हैं, बस इनको मैं उठा करके रख रही हूँ। अगर ऐसे खुला छोड़ते हैं तो पूड़ियाँ जो होती हैं ना टाइट टाइट सी हो जाती है, तो हाथ के हाथ बनते ही इनको है ना दबा करके और रख दो तो ये ना सॉफ्ट बनी रहती है। तो मैं तो देर से खाऊंगी शाम को, तो ये और ज़्यादा गहरी हो जाएंगी, कर मतलब टाइट हो जाएंगी तो फिर खाई नहीं जाएंगी। इसलिए मैं इन्हें दबा करके और टिफ़िन के अंदर रख रही हूँ। और हर्षित को पसंद है तो वो शाम को भी यही खा लेगा, मतलब मुझे शाम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा और बस इनके लिए रोटियां सेकनी होगी। तो मैं जब ये खाएंगी उसी समय मैं सेक दूँगी। तो चलिए ये सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। ये पूड़ी वगैरह रख देती हूँ और बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ और जो भी सारे काम है वो कर लेती हूँ। हर्षित को खाना वगैरह खिला लेती हूँ और उसके बाद में जो है मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और फिर उसके बाद में मैं दोबारा से आप लोगों से मिलूँगी। तो इसी तरह से मेरा सुबह का रूटीन रहता है वैवलक्ष्मी के व्रत वाले दिन, और सारे दिन जय माँ लक्ष्मी मैं बोलती रहती हूँ। तो शाम हो चुकी है और जैसा कि आप सभी चाहते थे कि मैं अपना फ्राइडे व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूं, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ लॉकडाउन में, वैवलक्ष्मी का व्रत कैसे कर रही हूँ, इसका वीडियो मैं बनाऊं, तो मैंने आज वही बना रही हूँ। तो सुबह मैंने ये बनाई थी आलू की सब्जी बनाई थी और ये पूड़ी बनाई थी। हर्षित का बड़ा मन था। और यहाँ पर मैंने ना भोग के लिए खीर बनाई है। अभी पूजा करूँगी ना तो उसके लिए खीर बना ली है मैंने, क्योंकि बाज़ार से मैं कुछ मंगा नहीं सकती हूँ, तो मैंने घर में ही बना रही हूँ। और फूल भी मार्केट से नहीं आ सकते हैं, इसलिए बाहर जो हमारा प्लांट्स लगे हुए हैं उसके अंदर सदाबहार के जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स का ही मैं यूज़ करती हूँ। तो चलिए फ्लावर्स ले आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सदाबहार के कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। वैसे इधर वाइट वाले भी हैं और पिंक वाले भी हैं, लेकिन माता रानी को ना पिंक वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, लाल कलर उन्हें पसंद होता है, लाल गुलाबी। तो इसलिए मैं गुलाबी वाले फूल तोड़ रही हूँ। वैसे अगर लॉकडाउन नहीं होता है ना तो मैं गुलाब के फूल मंगाती हूँ, लेकिन अब भी लॉकडाउन है और हम फ्लावर्स वगैरह जो है लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इन फ्लावर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि इनसे कैसे पूजा हो सकती है, गुलाब के फूल ही चाहिए होते हैं। तो नहीं, ये वाले फूल भी हम यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि पूजा में कमल का फूल चढ़ता है, चढ़ने को तो हम गुलाब का फूल ले लेते हैं। तो जब गुलाब का फूल नहीं है तो हम इन्हें भी ले सकते हैं। फूल वगैरह मैं ले आई थी, थाली मैंने लगा ली है पूजा की। यहाँ से मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं चौकी लगाऊंगी। वैसे मैंने शाम की झाड़ू लगा ली है और यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा पोछा लगा लूँगी इधर की साइड जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और थाली में अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मैंने थाली को किस तरह से लगाया है और क्या सब कुछ करा है। तो इस समय शाम के 5 बजे हुए हैं। काफ़ी लोग हैं जो पूछते हैं कि किस टाइम पर आप करने लगते हो। तो देखिए ना, सूरज जब डूब जाता है ना
थोड़ा शाम सी हो जाती है उस टाइम पे ही मैं करने लग जाती हूँ, क्योंकि शाम ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो फिर झाड़ू नहीं लगाई जाती। और झाड़ू लगाते हैं ना जिस टाइम पे, उस टाइम पर ही झाड़ू लगाने के बाद से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ पूजा वगैरह। यहाँ मैंने ये चौकी की स्थापना कर दी है। चौकी मैंने वो वाली यूज़ में ली है जो मैंने, मेरे हस्बैंड जी ने इसको बनाया था। तो इसके ऊपर कोई भी कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर कपड़ा जो है वो लगा हुआ ही है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति रखी है। मैं इनकी गणेश जी की मूर्ति ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसके अंदर गणेश जी की तस्वीर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैंने एक छोटी सी बास्केट बना रखी है जिसके अंदर मैंने सारे पूजा का सामान रख रखा है। मतलब इधर उधर भागना नहीं पड़ता कि हल्दी लेने भागो, सिंदूर लेने भागो, चावल लेने भागो, या फिर जैसे मैं अष्टमी के व्रत करती हूँ तो होम सामग्री है वो लेने भागो, घी लेने भागो। तो सारा सब कुछ है ना मैं इस बास्केट के अंदर रखती हूँ। तो मुझे थोड़ी है ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी चावल लिए थे, उसको रखा है और उसके ऊपर मैंने लोटे की स्थापना करी है, जल की स्थापना करी है। क्योंकि जो माता लक्ष्मी होती है ना वो जल के अंदर से ही निकली थी, समुद्र मंथन के से ही तो निकली थी ना, समुद्र में से। तो पानी के ऊपर कटोरी रखते हैं, उसके ऊपर वो रखते हैं एक सोने की चीज़। और यहाँ पर मैंने श्री यंत्र भी रख लिया है। तो श्री यंत्र मेरे पास सिक्का है एक्चुअली, जो दिवाली पे लाते हैं ना वो वाला, तो मैं वही रख लेती हूँ। यहाँ पे मेरी थाली देखिए जिसके अंदर मैंने ना सिंदूर, हल्दी, चावल सब कुछ रख दिया है। और गहना आप जरूर नहीं है कि सोने का ही रखें। तो मैं कह रही थी कि जो ज़रूरी नहीं है कि आप जो गहना रख रहे हैं वो सोने का ही हो, आप है ना चांदी का भी रख सकते हैं अगर सोने का नहीं है तो। और अगर चांदी का भी नहीं है तो आप नगद रुपया भी रख सकते हैं। नोट नहीं रखना है, सिक्का ही रखना है। और ये आपको उल्टा दिख रहा होगा सब कुछ, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करने लग गई हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सब कुछ रख लिया है, सब कुछ स्थापना कर ली है और दिया मैंने जला दिया है। और बस अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो पूजा में सबसे पहले जो काम किया जाता है वो यही होता है कि सबसे पहले जो माता लक्ष्मी है उनके जो 8 रूप दिए हुए हैं, उन 8 रूपों का हमें दर्शन करना होता है। देखिए उल्टा दिख रहा है, फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही हूँ इसलिए। तो जो बुक होती है ना उसी के अंदर ये 8 स्वरूप दिए हुए होते हैं, उन स्वरूपों के दर्शन करने हैं। और नीचे 2 लाइन लिखी रहती हैं जिसके अंदर लिखा रहता है कि हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, हे जो भी माता के हम दर्शन कर रहे होते हैं उन माता का नाम लिखा होता है। और लिखा होता है कि है ना जैसे आप शीला पर प्रसन्न हो ऐसे सब पर प्रसन्न हो। तो उन सब के चरण स्पर्श कर लूँगी और वो वाली 2 लाइन जो है उनको पढ़ लेती हूँ। और श्री यंत्र माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है ना तो डोंट वरी, आप है ना ऐसे चिंता मत कीजिए कि हमारे पास तो है ही नहीं है। कोई बात नहीं है, आप मत रखिए, बुक के अंदर तो है ही ना, तो वहाँ पर दर्शन कर लीजिए। कोई भी बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। सुविधाएं नहीं देखते हैं भगवान, श्रद्धा देखते हैं, विश्वास देखते हैं, भाव देखते हैं। ये वाला दिमाग में कभी भी प्रश्न मत लाइएगा कि हम अच्छा करेंगे तभी भगवान हमारी सुनेंगे। हम जितना अच्छा कर सकते हैं ना अपनी सुविधा के अनुसार उतना आप अच्छा कीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप हाय हाय मत कीजिए कि मेरे पास ये नहीं है मैं कैसे करूँ, वो नहीं है कैसे करूँ, ऐसे मत कीजिए। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है ना वो सीता मैया, आपने रामायण देखी होगी अभी, तो सीता मैया जो है उन्हीं का रूप है। और सीता मैया ने वनवास में भी अपना टाइम काटा है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी वहाँ वास करती हैं जहाँ सफाई होती है, जहाँ वैभव होता है, जहाँ ये होता है वो होता है। लेकिन सीता मैया ने ऐसे दिन भी देखे हैं जब वो लकड़ी काटने गई हैं, ये सब कुछ किया है। तो ये वाली बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वैभव लक्ष्मी माँ सिर्फ है ना वैभव देखती हैं, नहीं, वो श्रद्धा देखती है, प्यार देखती है, विश्वास देखती है, आस्था देखती है। आप किस नियम से पूजा कर रहे हैं वो नियम देखती हैं। तो यहाँ पर बस है ना मैंने सारे माता रानी के सारे दर्शन जो है रूप उनके दर्शन किए हैं। दर्शन करने के बाद में आपको एक मंत्र है उसको पढ़ना होता है और वो मंत्र है या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांसु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोहादिनी या रत्नाकर मंथना प्रकटिता विष्णु स्व गोहिनी सा मपातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो ऐसे तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मण को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, वैसी है लक्ष्मी माँ मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। उस बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं शायद है ना थोड़ा गलत बोल गई हूँ, अर्थ तो कोई वो नहीं है, मतलब यही है उसके अंदर। और उसके बाद में है ना सोने के गहने की पूजा कर लेनी है, हल्दी और कुमकुम चढ़ा करके, और सारे जो मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी रखे उनकी भी।
श्रीयंत्र पे भी हल्दी कुमकुम चढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना है, और भोग मैं लास्ट में लगाऊंगी जब मेरी कथा हो जाएगी। उसके बाद में ये सब करने के बाद में मैं सबसे पहले फिर कथा पढ़ती हूँ। कथा वही है, शीला वाली कथा है कि ना एक औरत थी जिसका पति जो है गलत रास्ते पर चला जाता है, शराब जुआ इन सब में लग जाता है और सब घर का सब चीज़ है ना ख़त्म कर देता है। फिर लक्ष्मी माँ होती हैं, वो बुढ़िया के रूप में आती हैं और उसको बताती हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत जो है इस तरह से करना चाहिए। फिर वो व्रत करती है और व्रत करने के बाद में उसकी मनोकामना पूरी होती है और फिर वो एक बार फिर से पहले जैसे है ना सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। तो ये वाली जो कथा है ना उसके अंदर डिटेल में लिखी हुई है, आप वो वाली कथा पढ़ लीजिए। और इसके अलावा उसके अंदर है ना फिर अगर आप चाहते हैं कि है ना वैभव लक्ष्मी के जो हम क्यों करें ये व्रत, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए तो वैभव लक्ष्मी से जिन जिन को है ना फ़ायदा हुआ है ना उनकी कहानियाँ भी लिखी हुई हैं लास्ट में, तो आप उन स्टोरीज़ को भी पढ़ सकते हैं जब आपका मन हो उस टाइम पर। लेकिन पूजा के टाइम पर आप कथा पढ़ लीजिए और उसके बाद में कथा पढ़ने के बाद में आपको आरती करनी होती है। तो ये तो हो गई पूजा विधि कि किस तरह से पूजा करते हैं। इसके अलावा मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ये स्थापना होती है वो किस टाइम पे करते हैं। देखिए, जिस समय आप शाम की झाड़ू लगाते हैं ना उस टाइम पर ही झाड़ू लगाइए, उसके बाद में पोछा लगा लीजिए, उस टाइम पर ही आप स्थापना कर लीजिए, उस टाइम पर ही सब कुछ कर लीजिए। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि इनको उठाना कब होता है। तो देखिए, आप सोचिए कि कोई भगवान है वो बैठे हुए हैं, कोई मेहमान है वो बैठे हुए हैं, उनके लिए आपने नाश्ता वगैरह लगाया है और ना वो तो कोई मेहमान बैठा हुआ है तो उसके आगे से हम थाली तो नहीं लेकर जाते हैं ना, इंसल्ट कहलाती है कि हमें ना इंसल्ट कर रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया और हम थाली उठा कर ले जा रहे हैं। ऐसे ही जब तक दिया जो है वो प्रज्वलित है तब तक आप वहाँ से कुछ भी मत उठाइए। जब दिया जो है वो शांत हो जाएगा उसके बाद में आप वहाँ से सारा सामान उठा सकते हैं, वहाँ से उठा लीजिए और जगह पर रख दीजिए जहाँ से मूर्ति वगैरह और जहाँ पर रखनी है वहाँ पर। और फिर उसके बाद में वहाँ पर जो आपने चावल लिए हैं उन चावलों को आप है ना कबूतर है, चिड़िया है, इन पक्षियों को डाल करके आ जाइए। और उसके बाद में जो जल है उसे आप तुलसा जी के अंदर डाल सकते हैं। अगर तुलसा जी का पौधा नहीं है तब भी आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप किसी भी प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि किसी के पैरों में नहीं आए और नाली में ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा आप किसी भी प्लांट में डाल दीजिए और हो सके तो तुलसा जी में डालिए। तो एक कमेंट और आया था कि हमारे यहाँ पे चिड़ियाँ तो आती नहीं है तो हम किसको डालें। अगर देखिए चिड़िया नहीं आती हैं तो है ना आप किसी जानवर को डाल सकते हैं, जैसे गाय है उसको डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप डाल सकते हैं उन चावलों को। एक और कमेंट था कि क्या मैं ये व्रत घर के बाहर भी रख सकती हूँ, मतलब कि बाहर कहीं जा रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से अलग ससुराल जा रही हूँ या कहीं और, तो क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ। तो देखिए, आप जो हैं अगर ससुराल जा रही हैं तो आप ये व्रत रख सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी आप जा रही हैं जो आपका स्पेस नहीं है, जहाँ पर आपका राज नहीं चलता है, आपका वाइब्रेशन नहीं चलता है, जहाँ पर आपका ओरा नहीं है, वहाँ पर आप ये व्रत नहीं कर सकते हैं। दूसरी जगह पर या दूसरे घर पर ये व्रत नहीं करना होता है, अपने ही घर पर ये व्रत करना होता है। इस व्रत की ये रूल है। और इस व्रत की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहर जा रही हूँ और मैं ये व्रत नहीं कर सकती हूँ तो उस टाइम पे आप उस व्रत को वहाँ से छोड़ दीजिए और नेक्स्ट से आप स्टार्ट कर लीजिए। और गिनती जो रहती है वही रहेगी कंटिन्यू। जैसे आपने 2 व्रत कर लिए और तीसरे पे आप बाहर गए और चौथे पे वहाँ आ गए तो आप है ना तीसरा व्रत जो है वो नेक्स्ट पे कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्रतों को कंटिन्यू रख सकते हैं। एक कमेंट था कि हमारे यहाँ पर सुहागन औरतें नहीं मिल रही हैं तो मैं इस व्रत का उद्यापन कैसे करूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरी कथा जो है वो कंप्लीट हो गई है। बस मैं किताब को जो है ढोक लगा लूँगी और उसके बाद में मैं आरती स्टार्ट कर दूँगी। तो आरती जो है वो भी किताब के लास्ट में दी हुई है, वहाँ से देख कर के आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपको सुहागन स्त्रियाँ नहीं मिलती हैं तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, आप कंवारी लड़कियों को भी आप जिमा सकते हो, खाना खिला सकते हो, उद्यापन में बुला सकते हो। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर शादी हो गई है तो सुहागन औरतों को जिमाना है, अगर आप कंवारी हैं तो आपको कंवारों को जिमाना है। ऐसा कोई भी रूल है ना बुक में नहीं लिखा हुआ है और ऐसा कोई रूल है भी नहीं। तो
आप कंवारी लड़कियों को बुला करके और फिर आप उद्यापन कर सकते हैं। और बस उद्यापन का जो पर्पज़ होता है, आप जो इसके पीछे की बात है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि है ना, आप उद्यापन किस लिए कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जो ये व्रत है और जो दुखी लोग हैं उन तक पहुँचे और उनके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा बने और उनको भी उन कष्टों से मुक्ति मिले। तो लक्ष्मी माँ की किताब बांटने का बस यही पर्पज़ होता है। जब हम माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं उस टाइम पर भी हम यही कहते हैं कि हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए ऐसे हम सब पर प्रसन्न रहे, सब पे कृपा करें। किताब के अंदर जो स्टोरी पढ़ते हैं, हम कथा पढ़ते हैं, उस टाइम पर भी उसमें यही लिखा रहता है कि अगर कोई सुहागन है तो उसका सुहाग बना रहे, बांझ और स्त्री है तो उसको बच्चे मिल जाएं। और अगर कोई मतलब दूसरों के बारे में है ना अच्छा सोचना, मतलब कि किसी के भी बारे में अगर हम अच्छा सोचते हैं तो भगवान भी फिर हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो इस किताब को बांटने का बस यही पर्पज़ होता है कि ये किताब जो है वो औरों तक भी पहुँचे। तो अगर हम कन्याएं भी जिमाते हैं तो वो जाकर के अपनी मम्मियों को देंगी या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहुंच जाएंगी। अगर आप है ना किताब में जो स्टोरी है, कथा है, उस कथा के अलावा जो स्टोरीज़ हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि है ना जो किताब होती है उसका कितना महत्व है इस व्रत के अंदर। तो इस जो किताब है इसको बांटना होता है बस हमें। और जो व्रत की उद्यापन विधि है वो जैसे ये व्रत कर रहे हैं ऐसे ही करनी होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम उद्यापन करते हैं उस दिन हमें खीर बनाना ज़रूरी है। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि है ना व्रत के अंदर तो है ना खीर बनती है, आप है ना लड्डू का प्रसाद का भोग क्यों लगा रहे हो या किसी का भी प्रसाद का भोग क्यों लगा रहे हो। ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आप है ना कोई भी मीठी चीज़ रख सकते हो, चाहे आप चीनी भी रख सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चीनी भी रख सकते हो, वो भी भोग माना जाएगा। लेकिन जब आप उद्यापन करते हैं उस दिन आपको खीर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मेरी आरती भी कंप्लीट हो गई है। आरती कंप्लीट होने के बाद में बस मेरे को ढोग लगाना है और ढोग लगाने के समय हमें 11 बार जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी बोलना है, 11 बार। और उसके बाद में ढोग लगाने के बाद में आपको माता लक्ष्मी से आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी है। देखिए आपके व्रत के अंदर भक्ति, भाव, श्रद्धा, नियम और ये प्रार्थना, ये 5 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मीठे में क्या रख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप है ना श्री यंत्र रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ये व्रत रखे थे ना तब मेरे पास माता लक्ष्मी की तस्वीर तक नहीं थी, श्री यंत्र तो काफ़ी दूर की बात है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने ये व्रत रखे और बस जो किताब थी उसमें दर्शन किए और यकीन मानिए मेरे व्रत सफल हुए। तो मैं बस यही कहूँगी कि माता रानी जो है भक्ति, भाव, श्रद्धा, नियम भक्ति होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए उनके प्रति, धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और नियम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप जो व्रत कर रहे हैं वो नियम से करें। जो सारे नियम हैं उन नियमों को शास्त्रीय विधि पूर्वक इन नियमों को पूरा करें, आपके व्रत 100% सफल होंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी मैंने ये व्रत स्टार्ट किया और बीच में छोड़ दिए, अब क्या मैं ये व्रत दोबारा से कर सकती हूँ या मतलब क्या करूँ। तो देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पर आप ये मत सोचिए कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि जो भूले का भगवान होता है और क्षमा जो होता है ना वो सबसे बड़ा परम धर्म होता है। और जो भगवान होते हैं ना उनको देव बोला जाता है, देव मतलब जो देते हैं। और क्षमा जैसी चीज़ तो उनके लिए बहुत ही छोटी सी चीज़ है। बस बात है तो हमारे झुकने की कि हम कब जा कर के उनके आगे झुकते हैं। आप बस उन व्रतों को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्टिंग से पूरी भक्ति भावना के साथ में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपके व्रत जरूर पूरे होंगे। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब तक जोत जली रहती है तब तक आप वहाँ से कुछ भी मत उठाइए। तो जोत जब शांत हो जाती है उसके बाद में मैं वहाँ से चावल लेकर आ गई हूँ। और चावल मैंने यहाँ पर तो ना पक्षियों के लिए डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम पानी भी भर के रखते हैं पक्षियों के लिए, और तो पक्षी आराम से आ जाते हैं। अगर हम छत पर पानी भर के रखेंगे ना तो फिर उनको आदत ही बन जाती है आने की। और जो पानी था जिसको मैंने रखा था लोटे में पूजा के लिए, उसको मैं तुलसी क्यारे में डाल दूँगी।
तो इस तरह से मेरा जो वैभव लक्ष्मी का व्रत की पूजा विधि है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। मैं इस तरह से इस व्रत को करती हूँ। और आप लोग मुझसे ना इतना कह रहे थे कि मैं जो है बताऊँ कि लॉकडाउन में मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत किस तरह से कर रही हूँ। तो लॉकडाउन हो चाहे नॉर्मल हो, मैं इसी तरह से व्रत करती हूँ। बस अंतर इतना सा रहता है कि मेरे फूल जो हैं वो गुलाब के आ जाते हैं, और इस समय मेरे गुलाब के फूल नहीं आ पा रहे हैं। और जो भोग है वो मैं बनाती नहीं हूँ घर पर, मैं बाज़ार से ही मंगाती हूँ। लड्डू है या बर्फ़ी है, ऐसी कुछ चीज़ मंगा लेती हूँ और फिर उसका भोग लगाती हूँ मीठे का। तो इस तरह से मैं ना जो वैभव लक्ष्मी का व्रत है वो कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पर जो ये लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं, ये मूर्तियाँ जो हैं वो दिवाली वाले दिन आती है ना, जो लक्ष्मी जी गणेश जी, उनकी वो वाली मूर्तियाँ हैं, उन्हीं को मैं पूजा में रख देती हूँ। वैसे लक्ष्मी माँ की मूर्ति हो वो ही काफ़ी है, लेकिन मैं गणेश जी को भी रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें गणेश जी भगवान को सबसे पहले ना पूजना चाहिए। तो मैं इसलिए गणेश जी भगवान जी को भी रख लेती हूँ, और उनको भी मैं ना उनकी भी मैं पूजा कर लेती हूँ कि है ना, जितने भी विघ्न हैं या मेरी पूजा में कभी कोई विघ्न आ रहा हो तो वो विघ्न जो है वो दूर हो जाए। और मैं इस वीडियो में बस यही कहूँगी कि जैसे माता लक्ष्मी ने है ना शीला पर ना अपनी आशीर्वाद दिया, अपना करुणा दिखाई, अपनी दया दिखाई, उनके घर खुद जा कर के उनको रास्ता दिखाया, उसी तरह से माता लक्ष्मी हम सब पर कृपा बनाए रखें, हम सबको सही रास्ते पर चलाए रखें, हम सबको सही दिशा दिखाएं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी तो हम इसी असमंजस में फंसे रहते हैं कि हमें करना क्या है, तो उन सब रास्तों को हमें हाँ है ना दिखाएं। बस यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी दुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो पूजा है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। ये वाला जो क्लिप है ना, ये इधर से उधर हो गया है, तो आप समझ लीजिए। तो अब टाइम हो चुका है खाना खाने का और अपने व्रत को खोलने का, और साथ ही आप लोगों से विदा लेने का भी। तो एक कमेंट और आता है वीडियो के अंदर कि किस चीज़ को लेकर के है ना व्रत करें, कैसे करते हैं मतलब कि। तो देखिए, आप जिस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं ना उसी चीज़ से आप करते रहिए। जैसे कि 3 तरीके से कर सकते हैं आप, या तो जो प्रसाद में रख रहे हैं उससे ही व्रत कीजिए, या फिर ना आप है ना एक टाइम खाना खा सकते हैं, या फिर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है तो आप दोनों टाइम भी खाना खा सकते हैं। इस व्रत में इतनी ज़्यादा छूट है, इतना सरल है। जब स्टार्टिंग में सबसे पहली बार जब मैंने ये व्रत किए थे तो मैंने एक टाइम खाना खा करके ये व्रत किए थे। उसके बाद में जब मैंने व्रत किए तो मैंने जितनी बार भी मैंने व्रत किए उतनी बार मैं प्रसाद के ऊपर रह कर के मैंने ये व्रत किए। लेकिन अब मुझसे होते नहीं बनता है, मेरा बीपी जो है वो लो हो जाता है, इसलिए मेरे को खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेट में किसी भी तरीके से नमक जाए। इसलिए है ना मैं एक टाइम खाना खा लेती हूँ। तो ये वही टाइम है जब मैं ये खाना खाने वाली हूँ, और मेरे आज खाने की थाली ये है जो मैं आप लोगों को दिखा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई रियली होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि है ना जब हम पहली बार व्रत करते हैं ना तो ये सारी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई रियली होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा और आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और जितनी भी मुझे याद थे सारे क्वेश्चंस, उन सब के मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन सब के रिप्लाई करने की। और बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।